कि ये हमारी औरतों के साथ में बदसलूकी की जाए, तो इससे तो कोई सहमत नहीं है। उससे हमारी इकोनॉमी में तो एक नई ऊर्जा आएगी, मगर कहीं पर हमारा सिनेमा का जो एक टेक्सचर भी बदलेगा। क्योंकि जो जैसे हमने गैंगस्टर फिल्म शूट की थी साउथ कोरिया में, तो उसका पूरा जो एक एम्बियंस था, उसका पूरा जो कलर था, बहुत ही अनोखा था। और यहाँ का दर्शक ऊब गया है कि वही वेस्टर्न जो एक लैंडस्केप देखकर। जब हम ईस्ट में जाएंगे, और यहाँ वाकई जापान हम गए हैं, बहुत ही खूबसूरत एक मुल्क है, और यकीनन दोनों को लाभ हो सकता है। और ऐसे ही शुरुआत होती, पहला कदम कोई लेता है, ये चल के आए हैं हमारे पास। और आज का हिंदुस्तान जो है थोड़ा एडवेंचरस है, ज़्यादा हिम्मत करता है। पहले तो ज़माने ऐसे थे कि हम लोग घर से निकलने से डरते थे, बड़ी मुश्किल से पनवेल तक जाके शूटिंग करते थे। सारे गाने जुहू बीच पे शूट होते थे, याद है आपको? एक ज़माने थे हमारे बाप दादा। तो लोग घर से निकले हैं, जाते हैं बाहर, एडवेंचरस किस्म की स्पिरिट आ गई है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी ग्रेट बिगिनिंग. इट विल टेक अ टाइम टू फ्लावर, बट इफ दे आर परसिस्टेंट एंड वी आर परसिस्टेंट. बट साहब, जहाँ एक तरफ हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की, दूसरी तरफ हम देख सकते हैं सेंसर बोर्ड की तरफ से काफ़ी इश्यूज होते हैं. यू हैव बीन एट ब्लॉगर एट विद सेंसर बोर्ड सिंस ईयर्स, सो अभी भी ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है. देखिए, इससे तो जूझना पड़ेगा सारी उम्र. 40 साल हम लड़ते रहे हैं, और ये लड़ाई जो है हमारे बाद आप लोग लड़ेंगे. ये लड़ाई जो है कभी पूरी होगी नहीं, क्योंकि इंसान की स्पिरिट जो है वो पूरी तरह मुक्त होना चाहती है, मगर जो हमारे समाज के ढांचे हैं वो आपको किसी तरह से किसी लक्ष्मण रेखा में बांध कर रखना चाहते हैं. ये हमेशा, मगर ये भी सही नहीं है कि हमारा सेंसर बोर्ड इवॉल्व नहीं हुआ है. इट विल बी वेरी अनग्रेशियस एंड अनजेनरस ऑफ अस. हमारे सेंसर बोर्ड में भी परिवर्तन आया, काफ़ी उनकी सोच में भी एक नई सोच हमने देखी है. तो आई थिंक आई एम hopeful that the times to come things will get better. Maintaining ties with Japan and making movies, but it's also sad to see how within the country there's so much turmoil going on, and with the in light of recent events, the Hindu Mahasabha in UP has termed all actresses that have danced in item numbers as prostitutes. So what is your take on this? I'm as outraged as you are. Perhaps a little more outraged than you are. But it's a fight that we have to fight, and it's an internal problem that the nation has to resolve, and that is that's what happens in evolving countries, and there will be certain people who would be convinced that their way of thinking and their way of life is the way of life to live, and there would be others who would feel that their way of life is their way of to live. But I would say the enlightened view is that a diverse country like India should provide the bandwidth for all kinds of thinking to coexist harmoniously. And that has been the endeavor of all enlightened governments. And I'm certain that as long as you raise questions on forums like this, the country is safe and our freedom will be intact. Thank you. रिसेंटली गौहर खान के साथ एक इंसिडेंट हुआ था नेशनल प्लेटफॉर्म पर, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए थी. फ्रेंच अपना जापानीज सिनेमा का फेस्टिवल का एक अवसर है. इसमें अगर हम अपने ऐसी इश्यूज को लेकर वक्त ज़ाया करेंगे तो मुझे लगता है कि इनके साथ में नाइंसाफ़ी होगी. उसके बारे में लोगों ने निंदा तो की है कि ये हमारी औरतों के साथ में बदसलूकी की जाए, तो इससे तो कोई सहमत नहीं है. उस शख्स ने वो क्यों किया, उसका दिमाग ठीक था, किसी ने उसे करवाया कि नहीं करवाया, ये हमारे आपसी इश्यूज हैं. हमारे भाई लोग आए हैं प्रदेश से एक रिश्ता जोड़ने के लिए. अगर इस मंच पे हम ये डिस्कस करेंगे तो शायद इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी. भट्ट साहब, हिंदी फिल्मों के बारे में बात करते हुए एक एक्चुअली ये चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हिंदी फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है कि मुंबई पुलिस ने इंडिया में पुलिस की छवि खराब होती जा रही है, इसमें बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है. आपका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि हम यहाँ फिल्मों की बात कर रहे हैं. देखिए, फिल्म जो है, फिल्म मेकर पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि वो समाज में को डिस्टॉर्ट करके पेश करता है.
ये बहुत बड़ा एक डिबेट रहा है सालों से। मेरी पर्सनल व्यू ये है कि आप आईना तोड़कर अपना चेहरा ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको अपना रिफ्लेक्शन आईने में ठीक देखना है तो आपको अपना स्वास्थ्य ठीक करना पड़ेगा, अपना चेहरा ठीक करना पड़ेगा। मगर हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि कभी कभार हम बहुत ही एग्जैजरेटेड एक डिमोनाइजेशन करते हैं पुलिस की, और उसको उस प्योरली ड्रामेटिक पर्पस के लिए करते हैं। मगर ये कहना कि हर पुलिस वाला जो है बेईमान है, हर पुलिस वाला जो है वो भ्रष्ट है, ये एक एग्जैजरेशन है। मगर हिंदी सिनेमा का अगर आप इतिहास देख लें तो अक्सर हमने फिल्में ऐसी बनाई हैं जहाँ पर पुलिस वाले को ग्लोरीफाई किया। जंजीर जैसे थी, सिंघम जैसी है। तो पुलिस वाले ने तो हमारी फिल्मों में बहुत की रोल्स प्ले किए हैं, मॉरल कंपस रहे हैं। हाँ, एक दौर आया था जहाँ पर पुलिस के अंदर एक करप्शन लोगों ने महसूस किया, तो उसका एक रिफ्लेक्शन हमारे पर्दे पे नज़र आया। मगर अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात रेस की है तो हम सबका फ़र्ज़ है कि हम पॉज करके उसको रिजेक्ट ना करें, उसको उस पर ध्यान दें और पूछें अपने आप से, क्या हम ऐसा करते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल कहता है। वर्मा के बारे में क्या बताएंगे, क्या यादें ताज़ा करेंगे? देखिए, देवेंद्र वर्मा जी हमारे इंडस्ट्री के एक गहने थे। सालों तक उन्होंने हमारा मनोरंजन किया। हमारी सबकी अपनी पर्सनल यादें जुड़ी हुई उनके साथ में। हमने ऋषिदा की फिल्मों में उनके कैरेक्टर्स का लुत्फ लिया है, और यह वाकई आज एक बड़ा दुखद दिवस है हम सब के लिए कि वो हमारे बीच नहीं है। मगर कलाकार कभी मरता नहीं है, उनकी फिल्मों के ज़रिए वो जिंदा रहेंगे और हमें हंसाते रहेंगे। जापान फिल्म की बात करें तो काफ़ी अलग होगी फिल्म, तो फिल्म की यूएसपी क्या होगी? ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में मेरा ये मानना है कि वेस्टर्नाइजेशन ही नहीं होना चाहिए। ईस्टर्न भाइयों के साथ में भी हमारे रिश्ते मजबूत होने चाहिए। मुझे ये एक मुबारक कदम लगता है कि जापान के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आके एक फिल्म फेस्टिवल, जापानीज फिल्म फेस्टिवल होल्ड कर रहे हैं मुंबई में, जो हमारा मनोरंजन का एक कैपिटल है। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि आने वाले कल में हमारे जो ताल्लुकात जापानीज सिनेमा के ज़रिए और मजबूत होंगे, और हमको अवसर मिलेगा कि हम वहाँ जाकर हमारी फिल्में शूट करें और को प्रोडक्शन भी बनाएं, क्योंकि हिंदुस्तान और जापान का रिश्ता 2500 साल पुराना है। गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ पर हुआ था, मगर उनकी सोच ने पूरी तरह अपनी जो खुशबू जापान में फैलाई थी। तो मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हम दोबारा उस रिश्ते को ताज़ा करें, जिंदा करें। जैसे जापान की फिल्में यहाँ पे दिखाई जा रही है, तो ऐसा कभी वक्त आएगा कि हमारी फिल्में भी वहाँ पर दिखाई जाए इसी तरह के फिल्म फेस्टिवल में? मुझे लगता है कि वो प्रोसेस शुरू हो गया है। जैसे हमारे एक अधिकारी ने बताया यहाँ पर, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, कि हिंदुस्तानी सिनेमा आज की तारीख में वहाँ पर देखा जाता है और लोग उसको पसंद करते हैं। अगर ये प्रोसेस शुरू होगा तो ये 2 वेज प्रोसेस होगा। कोई भी प्रोसेस एक तरफा नहीं होता है। तो ये इकोनॉमिकली हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कल्चरली ये बहुत ज़रूरी है। ओके।